Hello friends, good morning. Today I am Soumya Ranjan, as you know. Today I have come to you with the problems based on quantum numbers. एक्चुअली होता क्या है कि स्टूडेंट्स क्वांटम नंबर तो समझ लेते हैं, उसे मेमोराइज तो कर लेते हैं, पर उसके फंडा तक नहीं पहुंच पाते हैं। और हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि एक्चुअली बोर ने ये क्वांटम नंबर्स क्यों इन्वेंट किए, उसको क्या करना था। एक्चुअली उसको एटॉमिक मॉडल बनाना था और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस दिखाना था। एक्चुअली आज तक कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जैक्टली मिलता है, उसके प्रोबेबिलिटी तक पहुंच पाते हैं कि इसी जगह में इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे बोर ये क्वांटम नंबर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने की रास्ता बताया था। ओके, सो problems based on quantum numbers. So we have a problem now on our screen, that is find the value of a principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and a spin. ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर एस फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम आटम। ओके, सो हमें पहले ये पता होना चाहिए एन का मतलब क्या है। एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पर ये सूचाता क्या है ये हमें पता चला। इससे हमें ये पता चलता है कि सेल नंबर क्या है, ये कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन है, राइट। और एल क्या होता है, एल को कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये एक्चुअली में दिखाता है कि उस सेल में कितने सब सेल्स हैं, राइट। उस सेल में कितने सब सेल्स है। फॉर एग्जांपल सेल नंबर 3, देन सब सेल्स विल बी 0 to n-1, मतलब 0 1 2। 0 को इंडिकेट किया जाता है एस पी डी। ओके, 0 मीन्स एस सब सेल, 1 मीन्स पी सब सेल, 2 मीन्स डी सब सेल। ओके, अगर 3 होता तो एफ सब सेल आ जाता, राइट। क्लियर। सो पहले एन हमें डिटरमाइन करवाता है कि ये कौन सी सेल में है। एल डिटरमाइन करता है कि वही सेल में कितने सब सेल्स हैं। क्लियर। नाउ एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये डिटरमाइन करवाता है कि ऑर्बिटल्स कितने हैं उसी सेल के अंदर, उस जो सब सेल से के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है। फॉर एग्जांपल वन सब सेल नंबर 1 मतलब पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। कितने ऑर्बिटल्स होंगे आप जानते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होंगे 6। ओके, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। और स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करता है या नीचे मूव करता है। ऊपर मूव करता है तो +1/2 एंड नीचे मूव करता है तो -1/2। मतलब आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारे जो एटम के हमें ये पता है कि इक्वल चार्ज रिपेल ईच अदर। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, हम BSEPR थ्योरी के अनुसार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपको ये जान के हैरान होगी कि ये जो प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो न्यूक्लियस में कैसे रह सकते हैं एक साथ। वो तो उन्हें भी रिपेल करना चाहिए, राइट। सो ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनके स्पिन्स अलग होते हैं। मतलब एक प्रोटॉन ऊपर स्पिन कर रहा होता है और दूसरा वाला नीचे स्पिन कर रहा होता है। इसीलिए ये जो टोटल प्रोटॉन का जो मूवमेंट 0 हो जाता है, राइट। सो नाउ इट इज़ आउट ऑफ टॉपिक, we have to come to our point and we have to solve the question that was given. So first we have to calculate मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम आज वी नो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो हम ये जो अबव प्रिंसिपल्स के अनुसार हम उसका क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। हमें ये बताया गया है कि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस निकालें, राइट। इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, 3s2 में आता है, राइट। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, 3s2 में आता है। देखो तो Mg लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s2 में आता है, राइट। सो सेल नंबर क्या हो गया, सेल नंबर हो गया 3। सो n इज इक्वल टू 3। L क्या होगा, 0 to n-1 अर्थात 0 1 2, 0 1 2 मतलब S P एंड D। अब बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन किस में है, S सब सेल में है, यहाँ दिखाई पड़ता है S सब सेल में है। S सब सेल में जो है ये जो इलेक्ट्रॉन इसका L कितना होगा, S सब सेल का क्या है, 0। सो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा, क्लियर। देन कम M, M मतलब क्या, जीरो सब सेल, जीरो के अंदर इसका ऑर्बिटल क्या होगा, राइट। जीरो एस सब सेल, जीरो मीन्स क्या, सब सेल क्या है, एस सब सेल है। एस सब सेल मीन्स इसका ऑर्बिटल क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल पता है ना, ये इस तरह, यहाँ ऊपर एक जाता है, नीचे एक आता है, राइट। सो यहाँ ऑर्बिटल क्या होगा, एक ही ऑर्बिटल होगा, राइट। उसका ऑर्बिटल क्या होगा, एक ही ऑर्बिटल होगा। एंड स्पिन क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन का, ऊपर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। सो -1/2 हो सकता है या फिर +1/2 हो सकता है। सो इसी तरह हम मैग्नीशियम के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स सेल नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर मीन्स L and magnetic quantum number means number of orbitals and spin quantum number means number of the movement of electron in upward or downward direction. So एक ही इलेक्ट्रॉन की पता है, मतलब ये ऊपर जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहीं पे इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गया। इसी तरह आप उधर एटम की मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को ले सकते हो, सिलिकॉन की ले सकते हो, और उसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन की ये 4 हमारे जो N, L, M एंड S डिटरमाइन कर सकते हो। यही था बोर की एटॉमिक मॉडल की हमारे लिए जो डेडिकेशन था, यही था। होप यू अंडरस्टैंड वेल, राइट। थैंक यू।